आप देखो, घरों में अगर आपके यहाँ कहीं आलू प्याज की टोकरी रखी है, वहाँ पे कुछ आलू प्याज होते हैं जो सड़ जाते हैं तो बहुत ही बदबू देते रहते हैं। किचन के जो सिंक होते हैं, अगर प्रॉपर ढंग से साफ़ सफाई नहीं किए गए हैं तो उससे भी सिंक आते हैं। घर में अगर कहीं चूहा मरा हुआ है तो उससे भी बहुत ही बदबू आती है। तो आप क्या करते हो कि रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देते हो, डीओ लगा लेते हो, तो उसकी जो खुशबू होती है एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है। तो कुछ समय तक आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके जो खुशबू होते हैं, फ्रेगनेंस होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो फिर से आपको वही जो बदबूदार स्मेल होते हैं चूहा के मरने के, सिंक के, आलू प्याज के सड़ने के, वो सारे फिर से आपको मिलने लगते हैं। आपका मन जो है फिर से ख़राब होने लगता है। जब तक कि आप वो सड़े हुए जो भी चीज़ थे, आलू प्याज, जो चूहे जो थे सड़ गए थे, उसको खोज के उठा के बाहर नहीं फेंकते हो, तब तक ये चीज़ें जो है आपको परेशान करते रहती है। देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर से करो तो हमारे मन की जो स्थिति होती है भी बिल्कुल इसी तरह होती है। हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक जो सोच होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और ये हमको हमेशा ही परेशान करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने मन को डिविएट करने के लिए शॉपिंग, मूवी, मॉल जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ सारा चीज़ें देखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, टेम्पररी आपके माइंड को एग्जिस्टिंग पेन से डेविएट तो करती है, लेकिन परमानेंटली आपका रेमेडी कभी नहीं कर पाती। इसलिए फिर से जब आप घर आते हो तो वही जो निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आप जकड़ पकड़ जाते हो और आपका माइंड जो है पास्ट में चला जाता है। पास्ट का जो गिल्ट होता है, निगेटिव बातें होती हैं, नकारात्मक जो जीवन की घटनाएँ होती हैं, वो सबसे आप परेशान होते रहते हैं। और ये चीज़ें आपको देखो तब तक परेशान करते रहेंगी जब तक आप पूर्ण रूप से मन से इसको उखाड़ के निकाल के ना फेंक करो। जब तक आप इन चीज़ों को ढोते रहोगे, इसकी जो गंदे स्मेल है, पास्ट की बातों के, जीवन के नकारात्मक जो भी घटना दुर्घटना हुए, वो आपको परेशान करते रहेंगे और आपका वर्तमान का जो दिशा है, दशा है, उसको भी ख़राब करते रहेंगे। इसलिए मन से जितने देखो नकारात्मक बात है उसको निकाल के जड़ से फेंका करो। एक किताब में मैं बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि जब भी इंसान एक निगेटिव बात बोलता है तो उसको ओवरकम करने के लिए उसको 100 पॉजिटिव सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। मतलब अगर आपके मन के अंदर कोई नकारात्मक सोच चल रही है, नकारात्मक बातों से आप परेशान हो रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए, ओवरराइड करने के लिए, ओवरसाइडो करने के लिए अपने लिए 100 पॉजिटिव सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। तब जाके वो जो निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक बातें हैं, वो दिमाग से हटती हैं। देखो, ये जो काम है कितना मेहनत वाला है, तो क्या हम वास्तव में ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए जो निगेटिव बातें हैं ना, दिमाग के अंदर जकड़े पकड़े रहती है और हमें हमेशा ही परेशान करते रहती हैं। देखो, जब भी आप पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग, उपता मंत्र भी करते हो ना, तो मंत्र का जो प्रभाव होता है, जितना देर आप करते हो उतना देर तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर से आप उसी पुरानी मनस्थिति में चले जाते हो, क्योंकि जो बातें जो रहती है ना कहीं आप थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हो और फिर से जब आप पुरानी स्थिति की तरफ लौटते हैं तो वो जो बातें होते हैं बहुत तेज़ स्पीड से आपके जीवन की दशा को ख़राब करना शुरू करती हैं। इसलिए मन के अंदर जो होते हैं ना, पूर्ण रूप से जो नकारात्मक सोच है ना, इसके माइंड के रिसाइकिल बिन से भी पूर्ण रूप से परमानेंटली डिलीट किया करो, तभी आपका जीवन का जो दशा है सुधर पाएगा। नहीं तो ये जो भी आप पॉजिटिव बातें करते हो, सत्संग जाते हो, स्पिरिचुअल बातें सुनते हो, वीडियो देखते हो, किताबें पढ़ते हो, सिर्फ टेम्प्रोरी इफेक्ट देंगी। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है, बॉडी के पार्ट में बहुत ही परेशान कर रहा है, तो आप कोई पेन किलर लेते हो। पेन किलर जो है किसी दर्द का इलाज नहीं होता, वो टेम्प्रोरी रिलीफ देता है कुछ घंटों के लिए, और एक समय के बाद देखोगे पेन किलर जो होता है आपकी बॉडी के ऊपर काम करना भी बंद कर देता है। मतलब आपके ऊपर उस पेन किलर का कोई इफेक्ट नहीं होता है जब तक कि उस बॉडी पार्ट का परमानेंटली जो है रेमेडी नहीं खोजते हो, या तो उसको ऑपरेशन करा लो या तो इम्प्यूट करके उस बॉडी पार्ट को ही नहीं हटा देते हो। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। अगर कोई नकारात्मक बातें आपके दिमाग के अंदर ट्यूमर क्रिएट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो उसको पूर्ण रूप से इम्प्यूट कर दो, हटा दो, निकाल के बाहर फेंक दो। इसका अगर ट्रेस मात्र अंश भी रहेगा ना, तो दिमाग उधर की तरफ खिंचा के चला ही जाएगा। और माइंड की खासियत क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, हैबिट और हॉबी होती है कि पास्ट की तरफ बहुत जल्दी ही खिंचा जाता है। पास्ट में जो है अभूतपूर्व चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेटिक पावर होती है, जो हमारे माइंड को खींच लेती है। और जहाँ आप वहाँ गए नहीं कि आपकी पूरी शक्ति छीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपको खुद में ही पता नहीं चलता है कि आपकी जो जीवन की जो दशा है क्यों ऐसी हो रही है, क्यों आप इतना डिप्लीटेड फील कर रहे हो। इसलिए मन से सारी पास्ट की बातें, निगेटिव बातें को हटाते जाओ। और देखो, मन जब प्रस्फुरित रहता है ना, आप अपने आप में हल्का फील करोगे। फिर यही जीवन है, सब कुछ यही है, आपको मीनिंगफुल लगने लगता है। आपको जीवन का जो मोटो होता है, प्रोटोकॉल होता है, स्ट्रैटेजी, लक्ष्य जो होता है क्लियर होने लगता है। आपको समझ में आने लगता है कि हम पहले कितना छोटा सोच लेके जीते थे। और देखो, जब इंसान छोटा सोच लेके जीता है ना, तो वही इंसान दुख में भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमेशा वो दूसरे की बातों से अफेक्टेड होते रहता है। और जिस इंसान का जीवन का जो मोटो और लक्ष्य ऊपर हो जाता है ना, ऊँचा हो जाता है, फिर वो छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान नहीं करता। वो जीवन की परिस्थिति और परेशानी को कंट्रोल करना सीख जाता है। मतलब वो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है। जो इंसान देखो माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है ना, वो लाइफ की परिस्थिति को भी कंट्रोल कर लेता है और अपने लाइफ का एक हैप्पी डेस्टिनी भी लिखना सीख जाता है।